नमस्कार, मैं हूं जयराज मेनन और वेलनेस के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का शीर्षक है कनेक्शन बिटवीन स्लीप एंड जीन्स, यानी नींद और जीन्स के बीच का संबंध। स्लीप इज अ बेसिक ह्यूमन नीड। नींद इंसान की एक बुनियादी ज़रूरी है, खाना पीना और सांस लेने के जैसा। नींद वेलनेस की एक बुनियादी या अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। नींद की कमी हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक, किडनी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डिप्रेशन, डायबिटीज वगैरह से जुड़ा हुआ है। नींद दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है, सीखने और जानकारी को याद रखने में मदद करती है। नींद की कमी ब्रेन की कुछ एक भाग को परिवर्तित कर देती है, जिसके चलते निर्णय लेने की शक्ति, समस्याओं को समाधान करने की शक्ति, जज्बात को काबू करने की शक्ति के ऊपर असर पड़ती है। यह कमी सुइसाइड यानी कि आत्महत्या, डिप्रेशन और जोखिम भरा या खतरनाक व्यवहार की भी कारण बन जाती है। नींद भूख और भरावदार पेट के बीच का संतुलन बनाए रखते हैं। नींद की कमी के कारण भूख बढ़ती है और पेट में खालीपन का एहसास बढ़ जाती है। यह कमी खून में शुगर की लेवल को भी बढ़ा देती है और यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है। नींद इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देती है। नींद की कमी संक्रमण या इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ना मुश्किल कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति की जो सिस्टम है वह क्वालिटी स्लीप यानी कि गहरी नींद के ऊपर आधारित है। अब हम देखेंगे जीन्स। हम पहले ही देख चुके हैं जीन्स चालू या बंद स्थिति में होते हैं। अब हम देखेंगे जीन की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, जिसको हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। अब हम समझेंगे जीन्स की इस महत्वपूर्ण भूमिका को। जीन्स शरीर को प्रोटीन बनाने की आदेश देते हैं। शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली प्रोटीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन कारणों से वो कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? वो कारण, पहला कारण है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोटीन की एक स्वरूप है जो हमें वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ रक्षण प्रदान करते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं जो ब्लू रंग में, ब्लू कलर की जो आप चित्र देख रहे हैं वो दरअसल वायरस या बैक्टीरिया है, और उसके ऊपर ग्रीन कलर, हरे रंग की जो आप एक ग्राफिक या एक चित्र जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो है एंटीबॉडी यानी कि प्रोटीन। अब आप देख सकते हैं कि इस वायरस या बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसको फॉरेन बॉडीज़ कहते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं, कैसे एंटीबॉडी यानी कि प्रोटीन उसे जकड़ लेते हैं और जकड़ कर उसे बिल्कुल निष्क्रिय कर देते हैं, और इस तरह हमें कोई भी रोग होने से या किसी भी रोग के शिकार होने से हमें बचा लेते हैं।
दूसरी जो रोल है प्रोटीन का, या जीन्स जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं या जिसके आदेश से प्रोटीन बनते हैं, उसे हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम भी एक प्रकार की प्रोटीन है और उनका काम है, यह प्रोटीन सेल्स यानी कि कोशिका के अंदर की जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उसको तेज कर देती है। कहने का मतलब यह है, अगर एंजाइम शरीर में नहीं बनते तो कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक रिएक्शन जिसको कहते हैं, जो हमारे सेल के अंदर होना ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा वक्त ले लेंगे एंजाइम के बगैर। और इतना वक्त जो है वो होते नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा वक्त लेने से सेल्स जो है वो निष्क्रिय भी हो सकते हैं या नाश भी हो सकते हैं। इसीलिए एंजाइम हमारे शरीर के अंदर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर में आप देख रहे हैं उसे मैसेंजर कहते हैं। मैसेंजर का मतलब दूत या पोस्टमैन जो है वो एक प्रकार का मैसेंजर है। पोस्टमैन का काम आप कह सकते हैं वो करते हैं। एक्चुअली इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि प्रोटीन सिग्नल्स को पहुंचाते हैं सेल्स में और टिश्यूज़ और शरीर के, तो टिश्यू, सेल्स और शरीर के अंग के बीच में ये मैसेंजर समन्वय या कोऑर्डिनेट करते हैं या कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। आप नीचे चित्र में देख सकते हैं कि कैसे ब्लू रंग की ग्रोथ हार्मोन एक प्रकार का हार्मोन है जो विकास, जो शरीर का विकास करता है, जैसे हमारे हड्डी है उसकी विकास। और प्रोटीन जो ग्रीन कलर में है वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं, और इस तरह यह प्रोटीन इस हार्मोन को इनके निर्धारित जगह पर पहुंचा देते हैं। मसलन एक ग्रोथ हार्मोन जो मान लीजिए जो हड्डी की या बोन्स, हड्डी की विकास के लिए ज़रूरी है, तो उस केंद्र में प्रोटीन इस हार्मोन को पहुंचा देती है, जिसके कारण या जिसके चलते बोन या हड्डी की विकास की शुरुआत या प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये चौथा किस्म की प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यह प्रोटीन सेल्स को आकार देते हैं, यानी कि यह प्रोटीन जो है हमारे कोशिकाओं को आकार देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं और शरीर का हलन चलन को मुमकिन बनाते हैं। इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या इस प्रोटीन के बगैर हलन चलन करना नामुमकिन हो जाता है। पांचवा जो इनका रोल है वो है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज मीन्स यातायात, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की काम। यह प्रोटीन सेल्स के अंदर और बाहर शुगर, जिससे हर सेल जो है वो हमारी जितनी भी पौष्टिक तत्व है उसमें से शक्ति या एनर्जी को लेने के लिए शुगर में तब्दील होते हैं। हर पौष्टिक तत्व अंत में शुगर में तब्दील होता है और शुगर आगे चलकर शक्ति प्रदान करते हैं हमारे कोशिकाओं को। और ये शुगर कोशिकाओं के अंदर आना जाना ज़रूरी है, और ये आने जाने का काम इस प्रोटीन के बगैर मुमकिन नहीं है। जब डीएनए टूट जाते हैं तब जीन्स प्रोटीन को डीएनए की रिपेयर या मरम्मत की आदेश देते हैं, लेकिन नींद की कमी इस जीन को असर करते हैं और डीएनए को नुकसान कर देते हैं। इस चित्र के लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं साइड को ध्यान से देखिए। यहाँ डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिजॉइनिंग लिखा गया है बाएं साइड में ऊपर उस छोटे से बॉक्स के अंदर।
राइट साइड के चित्र को नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि यह डीएनए की रिपेयर की शैली एक अलग तरीके से होते हैं, जो अभी हमारे इस अध्याय का अंग नहीं है। इसीलिए आप बाएं साइड की जो चित्र है उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। अब आप देखिए कि रिपेयर की शैली, अब आप देखिए ऊपर डीएनए टूटी हुई है, जहां डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिजॉइनिंग जिस बॉक्स के अंदर लिखे हैं उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं डीएनए की एक तस्वीर या डीएनए की एक चित्र या डीएनए की स्वरूप, और आप देख सकते हैं वो टूटे हुए नज़र आएंगे, वो एक टूटी हुई हालत पे है। राइट, अब आप देख सकते हैं कि वे टूटी हुई हालत में। अब बीच की चित्र में आप देख सकते हैं, बीच उसके नीचे, बिल्कुल नीचे बीच की चित्र में आप देख सकते हैं कैसे प्रोटीन जो ग्रीन कलर, हरी रंग में दर्शाया गया है, उसे जोड़ रहे हैं, जैसे कोई गम या गूंद के जैसा उसे जोड़ देते हैं। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं कैसे डीएनए फिर से जुड़ गए हैं। नींद की कमी इस प्रक्रिया को बिगाड़ देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बाएं साइड में, डीएनए टूटी हुई है, टूटी हुई डीएनए को प्रोटीन जोड़ देती है। ये एक्चुअली कुदरती तरीके से हमारे शरीर में सामान्य तरीके से ये चलते रहता है और चलते रहना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक है, अगर आप बिल्कुल जिसको कहता स्वस्थ है। लेकिन अब नींद की कमी, वो जो जीन इस प्रोटीन को आप एक तरह से कह सकते हैं जो इसे पैदा करते हैं या इस प्रोटीन को बनाते हैं, वो जीन जब बिगड़ जाता है तो डीएनए, टूटी हुई डीएनए जुड़ नहीं सकते। और इस तरीके से आप देखेंगे कि डीएनए जो है, जैसे इस स्लाइड में दिख रहा है कि डीएनए टूटी हुई है, और ये टूटी हुई स्थिति में ही अगर हमेशा रहेंगे हमारे शरीर में तो ये कैंसर और डिप्रेशन के कारण बन जाते हैं। आप देख सकते हैं नींद और जीन का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। वेलनेस संपूर्णता आपकी जीन्स के ऊपर आधारित है। वेलनेस जो है वो बिल्कुल आपके जीन्स के ऊपर आधारित है। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको ये समझना है कि नींद कैसी होनी चाहिए। नींद क्वालिटी के ऊपर आधारित है, न कि आप कितने लंबे टाइम तक लेटे हुए हैं। इनकी जो खास जो पॉइंट्स है, जो क्वालिटी स्लीप की को आपके जो स्लीप या नींद को क्वालिटेटिव बनाते हैं या बिल्कुल गहरा बनाते हैं, वो ये है। और ये रिसर्च है, ये रिसर्च बहुत ही प्रेस्टीजियस, यानी कि बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रिसर्च है, जो स्लीप हेल्थ करके नामक एक संस्था है, जो दुनिया की सबसे अग्रिम संस्थाओं में से एक है जो स्लीप के ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके रिसर्च के मुताबिक स्लीपिंग मोर टाइम वाइल इन बेड, जब आप बिस्तर पे लेटे हैं तो 85% आपका जो टोटल, मान लीजिए अगर आप 7 घंटा सोते हैं या 8 घंटा सोते हैं, तो 7 या 8 घंटे की 85% जो है वो नींद में होनी चाहिए, गहरी नींद में होनी चाहिए। फॉलिंग अस्लीप इन 30 मिनट्स और लेस, जब आप बिस्तर में लेटते हैं सोने के लिए तो 30 मिनट या उससे भी कम समय में आप नींद में खो जाना चाहिए, यानी कि आपको नींद आ जानी चाहिए। वेकिंग नो मोर देन वंस पर नाइट, और जब आप गहरी नींद में हैं
रात में एक से ज़्यादा बार आप उठना नहीं चाहिए। अक्सर होता क्या कि लोग कई बार उठते हैं शायद बाथरूम जाने के लिए, और ये तब होता है अगर आपकी संतुलन जो है वो बराबर नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने शायद लिक्विड जिसको कहता है यानी कि पानी या पानी जैसी चीज़ें आपने सेवन की हो, इसके कई कारण हैं, तो वो आपके स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके चलते आपको डीप स्लीप नहीं मिलेगी। और एक बार अगर आप उठ गए या जब भी आप उठे और उसके बाद जब आप वापस सोने आते हैं तो 20 मिनट्स या उससे भी कम समय में फिर से आप नींद में खो जाना ज़रूरी है। ये एक तालिका है जो आप देख रहे हैं। ये तालिका ये बता रहे हैं कि कितने घंटे नींद की ज़रूरी है। हम इसकी लास्ट दो को लेंगे क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक 26 से 65 या उसके ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं। जो लोग 26 से 64 के उम्र के बीच के हैं, 26 to 64, उसे 7 से 9 घंटे की नींद की ज़रूरी है। और 7 से 9 घंटे क्वालिटी स्लीप। फिर से मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। क्वालिटी स्लीप जो हमने पहले के स्लाइड में देखे, क्वालिटी स्लीप किसे कहते हैं वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और जो लोग 65 या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उसे भी 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं फिर से एक बार कि नींद और जीन्स के संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। वेलनेस संपूर्णता जीन्स के ऊपर आधारित है, और पोषण, कसरत और नींद जीन्स को हेल्दी या स्वस्थ रखते हैं। और इन्हें हेल्दी और स्वस्थ रखने में ये जो स्तंभ है, जो हमने 2 स्तंभ तो पहले देख चुके हैं, पोषण, उसके बाद हमने कसरत एक्सरसाइज, और अब हम स्लीप या नींद को देख रहे हैं। ये जो स्तंभ हैं, इनका भूमिका जो है हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमारे कल्याण के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि ये वाकई में आपकी ज़िंदगी की सबसे ऊंची पायदान में होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। इस अध्याय में बस इतना ही, और आगे हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बी हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।